Hello students, this is class 7 and now we are start our chapter number 2 of English. So this is chapter number 2, tremendous tree. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक ट्रेमेंडस ट्री मतलब कि एक ग्रेट ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस ट्री का नाम है गुलमोहर. ठीक है, वो अपना बालाहट वाला गुलमोहर नहीं है, दिस इज द ट्री. ओके, तो इस ट्री के बारे में पढ़ने वाले हम लोग कि ये जो ट्री है वो किस तरीके से एक हॉट वेदर में भी, एक गर्म एटमॉस्फेयर में भी खुद को कितने अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है और कितने अच्छे से फला फूला है, वो वहां पे प्रॉस्पेरस है. तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस ये जो स्टोरी है इसमें एक ट्रेमेंडस ट्री के बारे में बताया गया. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो लिसन केयरफुली. ओके, so now let's start. We have, and of course this is the part number 1 of chapter number 2. Okay, so we have seen that animal can take care of themselves. हम लोग ने ये काफी बार देखा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से अपने आप की केयर करते हैं. They are capable to extricating themselves from any problem. वो अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम से extricating मतलब कि उभारने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं. In the same way, plant can also look after themselves in a very clever and thrilling way. तो हम लोग ने ये भी देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी अपने आप को काफी इंथ्रिलिंग मतलब कि इंटरेस्टिंग तरीके से और काफी क्लेवरली अपने आप को एटमॉस्फेयर में बनाए रखते हैं. क्योंकि हम लोग ने ये देखा है कि कितने बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं, फिर भी वो जो प्लांट्स है वो टूटते नहीं है एक्सेप्ट सम प्लांट्स, बट काफी प्लांट्स बने हुए रहते हैं. ठीक है, तो किस तरीके से उन लोग उभरते हैं इस स्टॉर्म में भी, हार्ड से हार्ड स्टॉर्म में भी. दे हैव इन्वॉल्व्ड मैनी स्ट्रेटेजीज that allow them to cope and make the most of environment they live in. तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं, कैसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं. स्ट्रेटेजीज मतलब कि रणनीतियां बनाते हैं अपने आप को कोप करने. कोप मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, उभारना, अपने आप को उभारने के लिए उस टफेस्ट एटमॉस्फेयर में भी जहां पर उन लोग रहते हैं या फिर जहां पर वो उगे हुए हैं. ठीक है, Now let's read about a tree which make a courageous and gallant effort to adapt to its environment and survive. तो यहाँ पर भी वही चीज लिखा गया है कि चलो अब पढ़ते हैं ट्री के बारे में कि किस तरीके से वो एकदम साहस के साथ और ग्लैड यानी कि ब्रेवरी के साथ, गैलेंट मतलब क्या होता है, ब्रेवरी, बोल्डनेस के साथ, ब्रेवरी के साथ वो टिके रहते हैं उस एटमॉस्फेयर में. It wasn't exactly a rare problem. ये जो है ये कुछ भी स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू से टेल यू दैट प्लीज आप अपने बुक जो है उसको ओपन रखिएगा, तभी ये लेसन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ईच एंड एवरी लाइन. ओके, सो इट वाजंट एग्जैक्टली अ रेयर प्रॉब्लम. ये जो प्रॉब्लम है ये रेयर प्रॉब्लम नहीं थी. इन फैक्ट एनी दिल्ली रेसिडेंट वुड हैव टू एग्री दैट इट वाज एन अनोइंगली फैमिलियर. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी स्पेशली किसके लिए, जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली रेसिडेंट्स के लिए ये जो प्रॉब्लम थी, लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर थे और बहुत ही अनोइंगली मतलब क्या होता है, इरिटेटिंग, काफी इरिटेटिंग प्रॉब्लम थी. किसके लिए, दिल्ली वालों के लिए, और लोग इस प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से फैमिलियर थे. इट जस्ट द टाइमिंग ऑफ द होल thing which left us somewhat bewildered, beside of course more than a little unwashed behind the ears. So it just the timing of whole thing which मतलब कि काफी सालों पहले या फिर उनके जो पास्ट में ऐसी चीजें हुई थी कि जहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होने लगा था, खराब होने लगा था, एनवायरमेंट जो था वो खराब होने लगा था, जिसके बारे में बिवल्डर मतलब कि लोग भी यानी कि जो दिल्ली रेसिडेंट्स थे वो क्या थे, कंफ्यूज थे. बिवल्डर्स मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना. तो लोग क्या थे, कंफ्यूज थे इस चीज के बारे में कि ये जो हो रही है वो क्या चीज है, मतलब कि जो सडनली जो एनवायरमेंट में चेंज आया है, जो एटमॉस्फेयर का जो चेंज हुआ है, वो जो डिक्रीज होना शुरू हुआ है, तो वो क्या चीज थी. सो नेक्स्ट पैरा. But first, let me tell you what exactly the problem before you get too confused to carry on with my story. But first, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि वो जो प्रॉब्लम थी, जो फर्स्ट पैरा में एक्सप्लेन किया गया है, वो जो प्रॉब्लम थी वो है क्या, इससे पहले कि आप लोग स्टोरी में उलझ जाओ या फिर कंफ्यूज होने लगो. एक्चुअली व्हाट हैड हैपन, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि was that the water supply to our colony had become, जो पानी का जो सप्लाई था ना जो हमारी कॉलोनी में होता था, कहाँ पर, दिल्ली में, तो not merely erratic means students not regular in pattern. Erratic that means not regular in pattern. जैसे कि हमारे यहाँ जो पानी सप्लाई होता है या फिर जो नल आते हैं
वो क्या होता है, रेगुलर वे में होता है। बट दिल्ली में क्या होता था, ये एरेटिक वे में होता था, यानी कि ये जो पैटर्न था वो रेगुलर नहीं था, यानी कि उन लोगों को पानी सप्लाई जो होता था ना वो रेगुलर नहीं मिलता था। सो बट स्टेडली एंड डिस्टेंसिंगली डिक्रीजिंग, स्टेडली मतलब कि तेजी से, किसी भी चीज में तेजी से गिरावट आना, एंड डिस्टेंसिंगली, डिस्टेंसिंग मतलब किसी भी परेशानी का सामना करना फिर, या फिर परेशानी सामने में आ जाना। तो ये जो पानी का सप्लाई था ना, ये वहां पे क्या होता था, डेली नहीं होता था, वो रेगुलर वे में नहीं होता था, इससे लोगों को काफी सामना करना पड़ता था, और जो कि इससे लोग क्या थे, परेशान भी थे। For a while people moved their hot and bothered मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, परेशानी, ओके, both and resigned themselves to the scorching। resign मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है बट फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। resign मतलब कि accepting something you don't like, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज उसको एक्सेप्ट कर लेना जिसको आपको नहीं पसंद है। एक resign होता है कि किसी भी चीज को छोड़ देना, resign कर देना, वहां से हट जाना, और दूसरा मीनिंग इसका ये निकलता है, कौन सी चीज, किसी भी ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, अडॉप्ट कर लेना जो कि आपको पसंद नहीं है। तो यहां पर क्या बताया है, एक्चुअली व्हाट, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, हाँ, not merely erratic but steadily discovered. For a while people moved their hot and bothered bows and resigned, मतलब कि इसके बावजूद भी जो लोग थे ना वो क्या कर रहे थे, इस गर्म एटमॉस्फेयर में खुद को रिजाइन, मतलब कि ऐसी चीज जो हमको पसंद नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो हमने उस गर्म एटमॉस्फेयर को themselves to the scorching, scorching मतलब कि वेरी हॉट, जो मैंने अभी बताया बहुत ही गर्म एटमॉस्फेयर, स्कॉचिंग मतलब कि क्या होता है, वेरी हॉट, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए थे किसको, एक जो गर्म, स्कॉचिंग दैट मीन्स वेरी हॉट एटमॉस्फेयर को क्या कर लिए थे, रिजाइन, दैट मीन्स जो चीज हमको पसंद नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लेना, ओके। एंड दैट एज आई हैव सेड वाज नो रेयर इवेंट, इसीलिए मैंने जैसा पहले कहा था ना कि ये कोई रेयर इवेंट नहीं था, किसके लिए, हम दिल्ली वालों के लिए, ओके। द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ड्रॉप्ड विथ लीव्स येलो एट द एजेस लाइक डिकेइंग फॉरगॉटन फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट पैरा है, दैट मीन्स थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। तो द ब्रांच ऑफ ट्रीज ड्रॉप्ड विथ लीव्स येलोड एट द एज, मतलब कि ये जो प्लांट थे ना, मतलब कि ये जो एटमॉस्फेयर था जो सडनली चेंज हो गया था, ये जो एनवायरमेंट था वो जो गर्म हो गया था, बहुत हॉट हो गया था, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं ना वो क्या होने लगे थे, सड़ने गलने लगे थे, मतलब कि खराब होने लगे थे, या फिर जिस तरीके से वो फले फूले थे तो वो उससे मुरझाने लगे थे। तो यहाँ पर भी वो वही बोल रहा है कि यहाँ की जो लीव्स थी, ये जो ट्री है यहाँ पर जो लीव्स थी उस पर क्या होने लगे थे, येलो येलो डॉट्स आने लगे थे, पत्तियां जो थी वो खराब होने लगी थी, और वो ये बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी, एजेस लाइक डिकेइंग फॉरगॉटन फोटोग्राफ्स, जैसे कि जो फोटोग्राफ्स होती है ना उसके ऊपर जो धब्बे आ जाते हैं तो वो किस तरीके से खराब होने लगती है, डिकेइंग मतलब कि खराब होना या सड़ना गलना, ठीक है, तो किस तरीके से वो सड़ने और गलने लगती है, तो उसी तरीके से जो पत्तियां हैं वो क्या हो रही थी, सड़ने और गलने लग रही थी। एक्सेप्ट आई मस्ट एड आई ग्लोरियस गुलमोहर, देखिए यहाँ पर अब हम एक्सेप्ट मतलब कि किस पेड़ के अलावा, गुलमोहर ट्री जो था, which blazed its bounty almost absently in the oppressive heat। bounty मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, bounty मतलब कि रिवार्ड, यानी कि ये जो पूरा, पहले फर्स्ट आई एम रीडिंग देन आई विल एक्सप्लेन, पहले मैं इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेती हूँ फिर मैं इसको समझाती हूँ। bounty मतलब क्या होता है स्टूडेंट, bounty मतलब कि रेयरली। सेकेंड है एब्सेंसली मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टू अ डिग्री दैट मेक यू फील डिसलाइक, एब्सेंसली मतलब कि टू अ डिग्री दैट मेक यू फील डिसलाइक, ठीक है। सेकेंड चीज आप लोगों के पास आ गई है ऑप्रेसिव मतलब होता है हॉट एंड ह्यूमिड। तो अब यहाँ पे जो राइटर है वो क्या बोलना चाह रहा है कि इतने गर्म एटमॉस्फेयर में भी जो प्लांट है, कौन सा प्लांट, जो गुलमोहर का जो ट्री है वो क्या हुआ था, सीधा खड़ा हुआ था और अपने आप को एकदम मतलब कि प्रॉस्पेरस बना के रखा था, फला फूला था वो वहां पे, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी और जिस हिसाब से जो एटमॉस्फेयर खराब था उसके बावजूद भी। लेकिन जो बाकी के ट्रीज थे वो क्या हो गए थे, सड़ने और गलने लग गए थे, मतलब कि डिकेइंग होने लग गए थे। The red glow of its flower hurt the eyes with the iridescence मतलब क्या होता है, ब्राइट कलर, इरिडेसेंस दैट मीन्स ब्राइट कलर। और जो ये जो गुलमोहर ट्री था ना उसके जो फ्लावर थे वो उसका जो रेड कलर था वो इतना ज्यादा ब्राइट था, मतलब कि इतना अच्छा रेड कलर था कि वो आंखों को क्या होता था, चुभने लगता था,
इतना ज्यादा ब्राइट गुलमोहर का ट्री का फ्लावर था कि वो हमारे आंखों को क्या होता था, चुभने लगता था. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट. बट बिफोर फिनिश दिस पार्ट, I'm just giving you your homework. This is your homework. Have you ever witnessed the means and way by which plants take care of themselves? आप लोग ने क्या कभी ऐसे ट्री को देखा है या प्लांट को देखा है जो अपनी केयर खुद करते हैं? तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है. फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि 2 टाइप के ट्री होते हैं. मतलब कि ट्रीज किस टाइप के होते हैं उसके हम लोग टाइप्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ. उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये वाला होमवर्क करना है. whatever you want, whatever language you choose, हिंदी और इंग्लिश, बट आप लोगों को अपना होमवर्क करना है. तो 2 टाइप के प्लांट कैसे, एक क्रीपर प्लांट होता है जैसे हम लोगों ने देखा है कि मनी प्लांट, वो क्या करता है, किसी भी प्लांट का सहारा लेके ऊपर चढ़ता है, ठीक है. और सेकंड प्लांट होता है कि अगर उसको सनलाइट नहीं मिल रही है या फिर वो कहीं शेडो वाली प्लेस में रखा हुआ है तो अपनी जो लीव्स है उसको क्या करता है, वो उस तरफ टर्न कर लेता है जहां से जो सनलाइट है वो उसको आती है. जैसे कि हम लोग ने सनफ्लावर, इसके प्लांट को हम लोग ने देखा हुआ है, ठीक है. सनफ्लावर के प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को उस डायरेक्शन में मूव कर लेता है जहां से क्या होता है, सन उसको नजर आता है. तो ये 2 तरीके हो गए जहां से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप की केयर करते हैं इस तरीके से. तो आप लोगों को भी इसका आंसर इसी तरीके से लिखना है. आप अपने अकॉर्डिंग आंसर सर्च करिए और मुझे ग्रुप में मैसेज करके सेंड करिएगा जरूर, ठीक है. टिल देन, so see you soon with our next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.